शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई तमाम अहम बातें, साथ ही पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 5 बड़ी खबरें इस वक्त मौसम से जुड़ी हुई क्या हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहले रुख करते हैं। कहीं कहीं भारी बारिश के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नागालैंड की बात करें तो गिने चुने हिस्सों में तेज बरसात की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके साथ ही अब बात करते हैं तेलंगाना की। आपको बता दें कि गिनी चुनी जगहों पर यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा विदर्भ में इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश की बात की जाए तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और आइए अब रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका, जो हमें मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी के बारे में अहम जानकारी देंगी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना और विदर्भ में कहीं कहीं बेहद भारी बरसात की संभावना है, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा, उप हिमालयी गांगेय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश या बरसात की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, बताने के लिए कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है और अलर्ट जहां के लिए जारी किया गया है। साथ ही कई और हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर बारिश को लेकर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहरहाल आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में कहां कहां बारिश हो सकती है। उत्तर भारत का सबसे पहले रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो कई जगहों पर बरसात के आसार है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि ओडिशा में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं तो देख रहे हैं आप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तो रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो पूर्वी राजस्थान में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। पश्चिमी राजस्थान में हालांकि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, गोवा की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अब आपको मौसम की चाल बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहा। तो उत्तर भारत में जहां तक आप देख रहे हैं कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जम्मू कश्मीर, लेह, इसके साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा,
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। इसके अलावा अगर रुख करें पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान का, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश रही है। बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, या फिर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें या लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। साथ ही दक्षिण भारत के ये जो तमाम हिस्से हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। मध्य भारत में भी बादल बरसे हैं कई इलाकों में, खासतौर पर देख रहे हैं पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में, साथ ही विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा गुजरात में भी बारिश हुई है और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। मराठवाड़ा में भी बादल बरसे हैं। तो ये तो हुई मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, जिसमें अब हम बात करेंगे तापमान की। जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में कहां पर उतार चढ़ाव दिख रहा है और सभी शहरों में तापमान की क्या स्थिति रही। तो पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर कुछ कमी देखी गई। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ ही बिहार में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आई। इसके अलावा झारखंड की बात की जाए तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी इस वक्त चल रही है। वहीं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात की जाए तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा। दिन के तापमान में यहां पर कुछ गिरावट इस वक्त दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करें सौराष्ट्र, कच्छ की, तो आपको बता दें कि यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा। यहां भी दिन के तापमान में कुछ गिरावट रही। मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा या विदर्भ, यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है और सबसे ज्यादा तापमान असम के बता दें लामडिंग में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान यहां पर। इसके अलावा न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रात के तापमान में यहां पर सामान्य सी बढ़ोतरी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों का रुख करें तो ओडिशा की बात करते हैं, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान में कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी दिख रही है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, यानी कि यहाँ पर और भी बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में दिख रही है। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान ओडिशा के कोरापुट में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही और उतार चढ़ाव खासतौर पर देश के किन हिस्सों में रहा तापमान में। अब देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति है।
तो आपने जाना देश के अलग अलग शहरों का तापमान का हाल। मौसम खबर में अभी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बारी है वायु की गुणवत्ता के बारे में जानने का। जी हाँ, आपके शहर में आबो हवा कैसी है, अच्छी है, संतोषजनक है या फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका, जो हमें बताएंगी वायु गुणवत्ता के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 32 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। जी हाँ, अगर पर्यटक स्थल का रुख करना चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ के मौसम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए कुछ अहम जगहों के बारे में बता दें। लद्दाख के लेह की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान कुछ बादल छाए रह सकते हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थितियाँ नहीं नजर आ रही है। जहां पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी मौसम एक सा है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं लेह का, अगर आप रुक करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। यहां पर बरसात की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान रविवार से मंगलवार के बीच जहां 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 27 डिग्री पर तापमान आ जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति हम देख रहे हैं। 16 से 15 के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही लगातार बारिश के आसार यहां पर बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं तो यहां पर भी हल्के बादल छाए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहां पर हम गिरावट धीरे धीरे आते हुए देख रहे हैं। जहां रविवार को 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो ये बुधवार तक आते आते 33 डिग्री पर आ जाएगा। न्यूनतम तापमान में भी 27 डिग्री से लेकर 26-25 यानी कि लगातार गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं, यानी कि तापमान में ठंडक आती जाएगी। और दिल्ली की बात करें तो यहां पर बारिश
के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान, जहां पर रविवार को तापमान 35 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो वहीं सोमवार को 34 से 26 के बीच में लगभग ऐसा ही तापमान मंगलवार को रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और बुधवार को 33 से 24 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही लगातार बारिश के आसार यहां पर बने रहेंगे। मणिपुर के इंफाल की बात करें तो यहां पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही यहां पर भी हम तापमान में देख रहे हैं कि यहां पर कुछ गिरावट आ सकती है। 31 डिग्री सेल्सियस जहां रविवार को अधिकतम तापमान रहेगा, तो सोमवार को 30, मंगलवार को 28 होते होते और इसके साथ ही बुधवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब तमिलनाडु के ऊटी का रुख करते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। साथ ही तापमान की बात कर ले तो रविवार को 18 से 13 के बीच तापमान रहेगा, सोमवार को 19 से 13 के बीच और ये तापमान लगातार अगले 2 दिन यानी मंगलवार बुधवार को बरकरार रहेगा, यानी कि 19 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही यहां पर बारिश हो सकती है। जी हाँ, तो ऊटी का भी मौसम का हाल हमने जान लिया और अब केरल के कन्नूर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगातार बना रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा, यानी कि मौसम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तापमान 31 से 25 के बीच लगातार बना रहेगा, साथ ही बारिश के आसार भी यहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो यहां पर भी बारिश मिल सकती है आपको, जहां पर रविवार सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो मंगलवार तक आते आते इसमें 2 डिग्री की गिरावट के साथ ही 31 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को भी 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ 26-27 के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर बनी रहेगी और इसके साथ ही बारिश के आसार हैं। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं, रविवार और सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, जहां पर रविवार को तापमान रहेगा 32 से 27 के बीच में, तो वहीं पर सोमवार को दिन के तापमान में गिरावट आएगी 2 डिग्री की और 30 से 27 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को फिर से तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही 32 से 27 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को 31 से 27, मंगलवार और बुधवार को बारिश भी हो सकती है। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एआई एंकर कृष से जानते हैं कि मौसम को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान हैं उन्हें खेती किसानी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए रुक करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करें, किसान कीवी के बागों से घास फूस निकालें। यहाँ टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करें। इस समय खीरे की तुड़ाई कर लें, साथ ही करेले की भी तुड़ाई करते रहें। करेले के खेत से खरपतवार निकाल लें। हिमाचल प्रदेश में लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम को ध्यान में रखते हुए ही आंवले की बुवाई कर सकते हैं। किसान भिंडी की तुड़ाई कर लें। अभी मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं मशरूम की तुड़ाई करने का समय उचित है। उत्तराखंड में मक्के की तैयार फसलों की तुड़ाई कर सकते हैं। मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई भी करें। यहाँ सेब की तुड़ाई कर लें। किसान टमाटर की तुड़ाई करें। इस समय फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूली बोएं। मूली के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शलजम की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। शलजम में निराई और गुड़ाई कर लें। उत्तराखंड में ब्रोकली की बुवाई करें। अभी कद्दू में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा पत्ता गोभी की बुवाई करें। पत्ता गोभी में निराई और गुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष, ये बताने के लिए कि इस वक्त कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसकी बुआई का सही समय चल रहा है, कौन सी फसलें तैयार हो चुकी होंगी तुड़ाई के लिए। इसके साथ ही कई फसलों में कीट लगने की भी आशंका है, तो ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी जरूरी है। बहरहाल आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल है पालक। जी हाँ, ये बहुत ही उपयोगी है स्वास्थ्य के लिहाज से और इसकी खेती लगभग देश के हर हिस्से में की जाती है। पालक की बुआई का ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। अगर आप पालक की बुआई करना चाहते हैं तो बुआई से लेकर तुड़ाई तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी फसल ले सके, ये जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो विस्तार से जाना आपने कि पालक की अच्छी फसल लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के